बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आज का जलसा पीटीआई का मुलतवी हो गया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि यौम आशूर के बाद जलसा होगा और हमारे वर्कर्स जलसे के लिए पुरुमीद थे, लेकिन हमने हमेशा कानून का सहारा लिया है। और पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए आपको बराह रास्ते चलेंगे। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं, ये स्टेट बैठी है, ये एमएनएज हमारे जो बैठे हैं, ये स्टेट है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, आपकी सी हो गई, आपकी पाकिस्तान हो गई, जिसमें पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, रेंजर्स वगैरह वगैरह जो भी आप ले लें, वो स्टेट के औजार हैं, वो हमें रिपोर्ट करते हैं। ये हमने निज़ाम को दुरुस्त करना है, इसके लिए हम लोग उठे हैं। ना कि जिस तरह के फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने तो अपना सारा कुछ उसने दे दिया है, पट्टे पे दे दिए, लीज पे दे दिया। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जलसा जो होना था, ये किस लिए होना था? ये वजीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए, अपने हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, महंगाई के लिए। बिजली के रेट देख लें, 7000 मेगावाट की शॉर्टेज है, एबिलिटी है जनरेट करने की, नहीं कर रहे हैं, फिर भी सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। बिजली 2 सालों से मैं कह रहा था, तहरीक इंसाफ के वक्त पे 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट से बढ़ गई है, 100 रुपए यूनिट तक जाएगी। आपका शाह खुर्दनोश, आपका गंदम का स्कैंडल, आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है इन्वॉल्व है, उसमें 450 अरब रुपए की फकी लगाई है। कच्चर का डाकू जो है, उसको पकड़ के पुलिस इनकाउंटर में गोली मारते हैं। पक्का का डाकू, उसको 2 झंडे ला के उसको आप कुर्सियों पे बिठाते हैं। रिजेक्ट करते हैं इस निज़ाम को। इसीलिए हमारा वर्कर, हमारा साथी जो है वो होशे में है, और उस चीज़ की हम लोग कदर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए जाएं, और इसीलिए जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की, हम लोग ये जलसा इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फ़ौरन बाद लीगल प्रोसेस के ज़रिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी, जिस पे इस इंतज़ामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि आपकी अदालत की तौहीन अदालत उन्होंने कमिट की है। हम लोग अदालत में गए हैं, हमारी इंशाल्लाह डायरी नंबर मिल गया है, हमें उस पर नंबर जो होता है वो मिल गया है, और हम लोग इंशाल्लाह सोमवार के दिन भी अदालत के सामने होंगे। और हम लोग ये जलसा अनकरीब इंशाल्लाह, सिर्फ ये जलसा भी नहीं, हम लोगों ने और भी जलसे करने हैं, और लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में, पूरा सिलसिला हमने करना है। नाज़रीन, तरनोल जलसे का एनओसी मनसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत हुक्म के बावजूद तरनोल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। आज ही केस मुकर्रर करने की इस्तदा, जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने की दरख्वास्त पर डायरी ने ब्रांच ने नंबर लगा दिया है। आपको बताएं कि आज ही केस मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। पीटीआई का इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर जलसे का मामला, मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। पुलिस नुमाइंदगान ने तस्दीक की 3 जुलाई को भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामद हुआ था। संगजानी और तरनौल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ताहाल भी जारी हैं। इस्लामाबाद में 3 जुलाई को महलिक हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया कि मुहर्रम उल हराम के बायस सिक्योरिटी के लिए इदारों की अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं है। तरनौल का इलाका गुंजानाबाद है और हवाई अड्डे, जीटी रोड और मोटरवे तक रसाई का अहम मकाम है, इसीलिए इसकी इजाज़त अभी नहीं दे सकते। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा, आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी सलामती के मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा ये देखते हैं। और नाज़रीन, कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का आमिर मुगल को फौरी रिहा करने का हुक्म। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मचल्लकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मुगल के खिलाफ थाना रमना में कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज है। आपको बताएं कि कार्य साल में मुदाखलत का ये मामला है, और पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का आमिर मुगल को फौरी रिहा करने का हुक्म। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मचल्लकों के एवज जमानत मंजूर की है।
आमिर मुगल के खिलाफ थाना रमना में कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज था। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात फराहम करने के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत इरसाल कर दिया गया। मुरासला जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने इरसाल किया है। बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, ये खत का मतन है। बानी पीटीआई की मुलाकातों में क्यों रुकावट डाली जा रही है? बानी पीटीआई को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात ना दी गई तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है मसूद पज़ेश्कियान की क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये पैगाम दिया गया। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशों का स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जबकि सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है इस पर? देखिए, बारिशों का जो स्पेल जिसने लाहौर में प्रिवेल किया है, आज लल सुबह उसने खूब रंग जमाया और काफ़ी तवील वक्त तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बहुत तेज़ बारिश और कहीं पर दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तनासुब से बारिश हुई और सबसे ज़्यादा बारिश फ़र्खाबाद में रिकॉर्ड की गई, 45 मिलीमीटर बारिश हुई और इसी तरह मुगलपुरा में भी। और उसके साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे शहर लाहौर में ये जो बारिश का आज सिलसिला शुरू हुआ है, इसने बहुत रंग जमाया और उसके बाद हल्की सी धूप चमकी और एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है लाहौर में। और हम इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त आप कह सकते हैं कि बूंदाबांदी का सिलसिला चल रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि लाहौर में दिन भर वक्फे से इसी तरह की सूरत हाल रहेगी और ना सिर्फ आज बल्कि कल यानी संडे को भी जो छुट्टी का दिन है वो भी इसी तरह खुशगवार और ठंडा ठंडा गुजरने वाला है। लेकिन एक लाहौर ये भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सुहेल कैसर आप आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, गुजरांवाला में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन बारिश का पानी नशेबी इलाकों में जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फहद बशीर मोहल्ला शमसाबाद में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फहद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ की? देखें, गुजरांवाला में होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी कमी हुई है, लेकिन बारिशी पानी जो है वो सड़कों पर जमा होने की वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। नशेबी इलाके भी जो है वो इस वक्त पानी में जो है वो डूबे हुए हैं। पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस उनका फर्नीचर और घर में पड़ी जो अशिया है वो ख़राब हो रही हैं। अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, पिछले तकरीबन 7-8 घंटे से बारिश बंद हो गई है। पानी आपके सामने है, लोगों के घरों में पानी है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, लाइट बंद है, पानी नहीं है और घरों में पानी है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना, जो अहले मोहल्ला है उनका यही कहना है कि बारिश को हमें 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, वासा का कोई अहलकार उनके इलाके में नहीं पहुंचा। ज़िली इंतज़ामिया से ये लोग यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर वासा की टीमों को भिजवाया जाए, यहाँ पर मशीनरी भिजवाया जाए ताकि उनके इलाके से पानी निकल सके और यहाँ पर जो उनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी।